हरे कृष्णा। यस प्रभु जी आ रही। शुरू करेंगे। तो हम आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का डिस्कशन चालू रखेंगे। तो हमने अब तक 11वें अध्याय का 34 यानी कि 34वां श्लोक तक हमने अध्ययन किया हुआ है। आज हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो है श्लोका है 35 to 40, 35 से 40वां श्लोक तक आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। शिला प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का जो है वो संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने अपने 70वें जो है आयु में पूरा विश्व भर उन्होंने प्रवास किया और सनातन धर्म का प्रचार किया। उस विशेषकर भगवत गीता भागवत का जो टीचिंग्स है उसको प्रभुपाद जी ने हर जगह पे प्रचार किया। और उन्होंने गीता भागवत और सभी वैदिक साहित्यों का हम जो इस वर्तमान में आसानी से समझ सकते हैं उस तरीके से उन्होंने उसका व्याख्या किया। क्योंकि भगवत गीता भागवत सब संस्कृत में है, कैसे समझे। तो इस सब प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें बहुत सरल भाषा में उसका व्याख्या करके उसे समझने लायक हमें प्रस्तुत किया हुआ है। तो उनके प्रति हमारा सबसे ज़्यादा कृतज्ञता हम व्यक्त करना है। हम प्रभुपाद जी को हमारा नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम समझेंगे। इस श्लोक का संख्या है 1। पहला श्लोक है, 7 श्लोक है, तो हर समय हम एक श्लोक को समझते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णोः पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है जो पढ़ता है और इसके उपदेशों का वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं है। तो यहाँ पे भगवान के जो गीता का महिमा का गुणगान कर रहे हैं शंकराचार्य जी कि भगवत गीता साधारण साहित्य नहीं है। साहित्य यानी कि आध्यात्मिक अलौकिक साहित्य है। केवल इसे ध्यान पूर्वक है हम अनुभव करते हैं, जहाँ पे चिंता का कोई जो है उसका निशान नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला श्लोक है, श्लोक का संख्या 35, 35, 11वें अध्याय का। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवेह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। तो संजय बोल रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो शुरुआत का तो भगवत गीता का शुरुआत से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो जो है संवाद चल रहे हैं। एक संवाद है हस्तिनापुर में, जहाँ पे धृतराष्ट्र उपस्थित हैं और उनके जो सेवक हैं उनका नाम है संजय। तो गीता का शुरुआत इसी तरीके से होता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, है ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नामक एक युद्ध क्षेत्र में
यहाँ पे युद्ध हो रहा है, सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्या हुआ आगे? तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको अ, युद्ध युद्ध में भाग लेने का जो है वो योग्यता नहीं था। तो इसलिए वो राजमहल में ठहर गए। तो संजय वास्तव में वेदव्यास का शिष्य थे, तो उनको वेदव्यास की कृपा से अ, जो कुछ युद्ध क्षेत्र में जो कार्यकलाप हो रहे थे, सभी जो कार्यकलापों का सीधा जो प्रसारण उनके हृदय में प्रकाशित हो रहा। तो ये विषय हम पूरा गीता में देखते हैं। संजय बीच बीच में बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में संजय ही बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय क्या बोला कि भगवान और कृष्ण के बीच में इस तरीके से संवाद हुआ। ठीक है, तो इस अध्याय में देखा हुआ है कि अ, अर्जुन ने विशेष एक अपना विनती किया था भगवान से कि भगवान आपका विश्व रूप करिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में आगे जाकर के बहुत सारे ऐसे नास्तिक होंगे, बहुत सारे ऐसे जो अपने आप को भगवान बोलकर वो सबको गलत रास्ता दिखाएंगे। तो उनको एक तरीके से साबित करना था कि सब जब भगवान अवतरित होते हैं तो विश्व रूप भी दिखा सकते हैं। का प्रदर्शन अर्जुन इसलिए दिखाने के लिए निवेदन किया, आगे जाकर के नास्तिक और दानव प्रवृत्ति से उनका उनको एक एक साक्षी मिले, सबूत मिले। वास्तव में अर्जुन के स्थान का पूर्ण तरीके से उसको परिचय हो गया था। स्वयं अर्जुन पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान के बारे में? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम। भगवान का गुणगान करते हुए बोलते हैं भगवान आप परम ब्रह्म हैं, आप सबसे परम धाम हैं, और सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से भगवान का साक्षात्कार पूर्ण तरीके से अर्जुन को हो गया था। तो अर्जुन यहाँ पे विशेषकर जब विश्व रूप का दर्शन प्रदर्शन करने का भगवान से निवेदन कर रहा है, तो उसका कुछ अलग कारण है। कारण क्या है? विशेषकर जो लोग अधर्म में चले जाएंगे, नास्तिक होंगे, अपने आप को भगवान कहलाते हुए सबको धोखा देंगे, उनको एक तरीके से चुनौती देने का था, उनको एक तरीके से सबूत दिखाना था। कोई भी भगवान अपने आप को बोलेगा तो उनको बोलना है कि आपका विश्व रूप दिखाओ, ये बात है। तो जैसे ही अर्जुन ने ऐसे निवेदन किया, भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि दिया। विश्वरूप दर्शन करने के लिए साधारण दृष्टि अवश्य पर्याप्त नहीं है। तो भगवान ने विशेष दृष्टि अर्जुन को प्रदान किया और अपने विश्वरूप का प्रदर्शन किया, कराया। और ये विश्वरूप इतना अद्भुत जो प्रदर्शन था कि अर्जुन वास्तव में घबरा गया। और अर्जुन जो वास्तव में एक मित्रता का, एक स्नेह का संबंध में था भगवान से, वो एकदम उसका जो है वो संबंध बदल के भगवान के प्रति बहुत आश्चर्य और भयभीत का जो है ये भाव में आ गया। और हमने पिछले सत्संग कार्यक्रम में अर्जुन की जो प्रार्थनाओं का हमने उसका अध्ययन किया, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्वरूप का जो जो जैसे वो विश्वरूप का दर्शन कर रहा था, उसका पूरा अच्छी तरीके से भगवान का विश्वरूप का वर्णन कर रहा था। जैसे अर्जुन बोलते हैं आपके शरीर में पश्यामि देवांश व देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। आपके विश्वरूप के ये जो दर्शन में सभी देवता गण हैं, सभी तरीके के जीव जंतु हैं, ब्रह्मा जी है, शिव जी है। ब्रह्मा जी आपके कमल विष्णु के जो कमल के जो है कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। आपके अनेक बाहु है, अनेक उदर है, आपके अनेक वक्त्र है,
कि जो है नेत्र है, इस तरीके से आपका अनंत रूप है। तो बहुत सारे जो है वर्णन हमने देखा हुआ है। और विशेषकर कहते हैं अनादि मध्यम अनंत वीर्यम बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता तेजसा विश्व। तो देखिए, आप आदि है, आप अंत भी है, जो है पराक्रम अनंत है, अनंत। और आपके अनगिनत नेत्र हैं, स्वयं शशि सूर्य आपके नेत्र हैं। तो इस तरीके से आप अद्भुत ये प्रदर्शन जो है हाँ, प्रज्वलित है कि पूरा ब्रह्मांड में पूरा फैल गया है। तो इस तरीके से अर्जुन और भी देखता है कि विश्वरूप में बहुत भयानक दृश्य देख रहा था। जो इतने सारे योद्धा थे, सब भगवान के जो है प्रज्वलित मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर जो है प्रवेश कर रहे थे। तो अर्जुन समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या हो रहा है। कि अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग दिशा से यथा वो अम्बु वेग बहुत वेग से जाकर जो है समुन्द्र में मिल जाते हैं। ठीक, बहुत सारे योद्धा आपके जो है प्रज्वलित मुंह में जाकर जो है प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि उनका मृत्यु हो रहा है। अर्जुन इस तरीके से भगवान का दर्शन किया विश्वरूप का। और विशेषकर भगवान से निवेदन करता है अर्जुन, भगवान जो प्रदर्शन आपने किया है, हाँ, मुझे ये देखकर बहुत भय हो रहा है। कृपा करके बताइए कि आप इस विशेष दर्शन का जो है क्या है। हाँ, तो भगवान बताते हैं, हाँ, श्री भगवान वाच, कि ये विश्वरूप वास्तव में एक काल स्वरूप है। मैं ही काल हूं। और इस युद्ध क्षेत्र में जो कुछ लोग योद्धा आए हैं, उन सब का विनाश हो जाएगा। केवल आप पांडवों को छोड़कर सब लोग मृत्यु प्राप्त करेंगे। और विशेषकर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो युद्ध का परिणाम है वो निश्चित है। तुम युद्ध करो न करो, युद्ध का क्या होगा वो निश्चित है। क्योंकि भगवान इस भौतिक संसार को एक अपने योजना के अनुसार चलाते हैं। तो विशेषकर अर्जुन का जो है, पहले गीता की शुरुआत में हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने स्वजनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति जो इधर युद्ध करने आए थे, वो सोच रहे थे कि हमारे लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे कैसे युद्ध करें। तो अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया था। अर्जुन विशेषकर अपने अपने लोगों के प्रति ज्यादा स्नेह उसको हो गया था, तो युद्ध करने से मना कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट इधर बता रहे हैं, इस युद्ध का जो परिणाम है मैंने उसको निश्चय कर लिया है। तुम केवल अपने धनुष बाण उठाओ, युद्ध करो और निमित्त बनो। निमित्त शब्द का अर्थ हमने समझा। तो भगवान के आदेश के अनुसार ये पूरा संसार चल रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, कुछ उसका कोई उसका नियंता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सब कुछ भगवान के आदेश के अनुसार चल रहा है। तो विशेषकर भगवान ने बोला कि बड़े बड़े योद्धा दोनों सेनाओं में, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, सब लोग मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। तुम केवल उठो और युद्ध करो। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। तब इतने सारे विषय भगवान अर्जुन को बोलते हैं। अभी संजय क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं, संजय हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर अर्जुन अभी कांपने लगा। और अर्जुन नमस्कार करते हुए, यानी कि हाथ जोड़कर भगवान को बारंबार नमस्कार करता है अर्जुन। और भयभीत होकर उसका स्वर जो है गदगदित हो गया है, कि ठीक से आवाज भी नहीं निकल रहा है अभी। वो भयभीत, जैसे भय में आवाज निकलती नहीं है, वो भय का जो है एक भावना आ जाता है तो आवाज निकलती नहीं। तो उस तरीके का जो है अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से फिर से अर्जुन
प्रार्थना करने लगता है। तो अभी हम अर्जुन के प्रार्थनाओं का फिर से हम सुनेंगे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे, पहले भी हमने अर्जुन का प्रार्थना का जो है हमने अध्ययन किया है। अभी फिर से एक और जो है कुछ श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना करेंगे। तो इस अध्याय में अर्जुन जो है विश्वरूप के प्रति जो प्रार्थना करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सभी साधक जो भक्त हैं उसे कंठस्थ करना है और समझना है, उसका मीनिंग समझना है, अर्थ समझना है। क्योंकि भगवान को संबोधन करते हुए अर्जुन जो महान भक्त है उनका प्रार्थना है। तो महान भक्त के प्रार्थना को हमें समझना है, प्रार्थना को समझना है, इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है। तो भक्ति के नवविध भक्ति में एक विध है, एक विधान है वंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम। वंदनम यानी कि प्रार्थना भगवान के प्रति जो है हमारा व्यक्त करना। तो प्रार्थना जब करते हैं हम, अभी बद्धात्मा है, हमें क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है हमें पता नहीं है। तो शुद्ध भक्त किस तरीके से प्रार्थना किया है उसी मार्ग में जब हम अनुसरण करेंगे, इसे बोलते हैं महाभारत में महाजनो ये न गतस्स पंथा। महाजन के मार्ग में हम जब चलते हुए प्रार्थना करेंगे तो वो ठीक रहेगा, वो हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जो है वो प्रयोजन रहेगा। तो आगे अभी संजय जो है इस तरीके से बोलते हैं। तो वास्तव में अर्जुन का जो परिस्थिति इस तरीके से क्यों हो गया, इसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं। वास्तव में अर्जुन मित्रता का जो वो संबंध था वो बदल गया, क्योंकि अर्जुन देख रहा है कि मेरे मित्र जो भगवान कृष्ण है इतना अद्भुत आश्चर्यजनक जो है एक रूप दिखा सकते हैं, ये अर्जुन का जो है विचार में नहीं था, अर्जुन ऐसे सोच भी नहीं सकता था। तो अर्जुन को एक तरीके से आश्चर्य हो गया, अद्भुत रस का जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। हमने पिछले सत्संग कार्यक्रमों में चर्चा हुआ किया था, भगवान के साथ भक्त जो है 5 प्रमुख रसों में उनका विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। 5 प्रमुख रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 प्रमुख रस हैं। जैसे उदाहरण में शांत रस, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, गाय है, बहुत सारे जो जानवर है वृंदावन में भगवान के साथ शांत रस में इनका आदान प्रदान हो रहा है। और दास्य रस, जैसे हनुमान जी दास, भगवान के दास हैं, और बहुत सारे दास हैं आध्यात्मिक लोक में, जैसे दारुक भगवान के जो है दास हैं, रक्त का पत्र कैसे बहुत सारे जो है नाम आते हैं जो भक्तों का जो दास दास रस में अपना सेवा कर रहे हैं। और सख्य रस में, जैसे अर्जुन सख्य रस में है, एक मित्रता का रस है, गोपालक है, वो भी मित्रता के रस में भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और वात्सल्य रस, हाँ, भगवान बच्चे बन जाते हैं और उनके भक्त माता पिता बनते हैं, जैसे यशोदा नंदा, देवकी वसुदेव। तो ये वात्सल्य रस है। तो भगवान इस तरीके से उनके उन भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान करते हैं। और 5वां रस जो है माधुर्य रस, जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण के साथ श्रृंगार रस में उन्होंने अपना रस जो है आदान प्रदान किया हुआ था। और द्वारका में भगवान के 16,108 रानियां थी, उनके साथ भी भगवान माधुर्य रस को दाम्पत्य रस भी बोलते हैं। तो इसके अतिरिक्त 7 गौण रस हैं, सेकेंडरी रसास बोलते हैं इसको। तो जैसे हास्य, वीर्य, भीष्म जो है वीर रस में भगवान के साथ अपना सेवा किया, उनका उनसे आदान प्रदान हुआ। दया और भयानक और अद्भुत, जैसे यहाँ पे अर्जुन अद्भुत आश्चर्य चीज देख रहा है, तो उसका रस जो है भगवान के साथ मित्रता से वो अद्भुत रस में परिवर्तित हो गया। एक और है रौद्र, वो उससे वाले जैसे नरसिम्हदेव रौद्र है। और बीभत्स, जैसे शॉक हो जाना है एक बार देख के, क्या हो गया।
तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन जो है, अपने हाथ जोड़कर भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहा है, और उसका स्वर जो है, आवाज जो है, वो अवरुद्ध हो गया है। और अभी मित्र के रूप में वो प्रार्थना व्यक्त नहीं कर रहा है, वो एक भक्त जो अद्भुत रस में, एक भक्त भगवान के अद्भुत आश्चर्यजनक विशाल महान जो है स्वरूप देकर वो प्रार्थना कर रहा है। तो ये हमें समझना है, ये सब शास्त्रों में हमें ये ज्ञान देते हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट श्लोका संख्या 36। तो अर्जुन अभी प्रार्थना शुरू किया उन्होंने। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रगश्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन अभी अपना प्रार्थना शुरू किया उन्होंने। तो अर्जुन, भगवान को अर्जुन संबोधित कर रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है, ये नाम हमने गीता की शुरुआत में बहुत बार इसका सुना है। ऋषिकेश यानी कि भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए ये शब्द है, ये नाम है ऋषिकेश, यानी कि इंद्रियों का स्वामी। हमारे इंद्रियों का स्वामी भगवान कृष्ण, उनको ऋषि का ईश, ऋषि यानी कि इंद्रिय। नारद मुनि एक जगह बताते हैं कि भक्ति का जो है परिभाषा क्या है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम हमारे इंद्रियों को, ये हमारा नहीं है, भगवान का इंद्रिय है, जब इंद्रियों को जो भगवान ने दिया हुआ है उसे भगवान सेवा में लगाएंगे तो उसको बोलते हैं भक्ति। अभी साधारण तरीके से क्या हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये इंद्रिय हमारे हैं और हमें इसे अपने लिए यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो हम कर्म बंधन में आ रहे हैं, कर्म बंधन में आ गए हैं। तो ये अंतर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान को जो है अर्जुन संबोधित करते हुए बोलते हैं कि भगवान आप ऋषिकेश हैं, केवल आपके नाम का मात्र से सार डूब गया है। तो ये भगवान नाम का एक विशेष लक्षण है, गुण है। भगवान का नाम सुनते ही सभी भक्त हर्ष उल्लास से झूमते हैं। और प्रकीर्तिया, आपका गुणगान, आपका नाम का गुणगान होते ही ऋषिकेश तव प्रकीर्ति जगत प्रहर्षति। तो यही भक्त का एक लक्षण है। जब केवल भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान का लीला सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आनंद में आ जाते हैं, आध्यात्मिक दिव्य आनंद में आ जाते हैं। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि सभी लोग जो है आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, अनुरक्त हो रहे हैं। और सिद्ध संगा, सिद्ध पुरुष जो है आपको आपका गुणगान कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। और उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि असुरगण, जो नास्तिक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भयभीत होकर, भीतानी दिशो द्रवंती, वो भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन ने भगवान के मुखारविंद से, विश्वरूप के जो है वो मुखारविंद से क्या सुना था, ये कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम क्या है, उसने उन्होंने सुन लिया, अर्जुन ने सुन लिया। तो इस तरीके से वो प्रबुद्ध हो गए थे, उनको पूरा ज्ञान हो गया था अभी क्या होने वाला है। तो अभी अपने जो है बात बता रहे हैं अर्जुन कि भगवान आप जिस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं वो पूरा उचित है, सब ठीक है। क्योंकि वास्तव में भगवान ही सबका जो है पालन पोषण कर रहे हैं। सब कुछ भगवान के ही निर्देशन से सब कुछ हो रहा है ना। जो भगवान जो कुछ करते हैं वो सबका भलाई के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण में प्रभुपाद जी एक अच्छा बात बताते हैं, कि एक घर में दो बच्चे हैं। एक बच्चे को कुछ ऐसे बीमारी हो गया है, जॉन्डिस हो गया। दूसरा बच्चा उसका सेहत अच्छा है। तो
मदर जो है, माता जो है, वो बीमार बच्चे को अलग से उसका खाना होता है, डाइट होता है ना, वो खिलाती है। और ये जो स्वस्थ बच्चे को साधारण जो घर में बनता है वो खिलाती है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि घर पे पराठा बने हैं। तो ये जो अच्छा जो है सेहत वाला जो लड़का है, वो सोचता है कि हाँ, मेरा दूसरा भाई जो है वो बीमार खाना खाते हैं, उसको आज पराठा खिला देंगे। जब माता को ये पता चलेगा तो वो डांटेगी। तो जो जो जिस प्रकार जिनका स्थान है, जिनका जो है उनका जो परिस्थिति है, वो भगवान की कृपा से, भगवान का इच्छा से वो है। हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, और हमारा तरीके से हम कुछ उसका व्याख्या करेंगे, हाँ ये तो गलत हो गया, ये तो अच्छा लड़का था, ऐसे हो गया। सबका पीछे भगवान का पूरा उनका हाथ है। उनको पता है कि क्या ठीक है, क्योंकि वही सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, वही सब कुछ सबसे बड़े नियामक वही है भगवान। तो भगवान को पता ही किस तरीके से उसका देखभाल करना है, किसको रक्षा करना है, किसको जो विनाश करना है, भगवान को पता है। तो भगवान के हर कार्य वास्तव में हमेशा जो है ठीक रहता है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड इज ऑल गुड। तो केवल हमारे सीमित दृष्टिकोण से, हमारा अल्प ज्ञान से हम भगवान की कार्यों के प्रति व्याख्या करने लगेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। वो हमारा ज्ञान का एक जो है एक लक्षण है। तो वास्तव में अर्जुन को ये जो है ये साबित हो गया कि भगवान साधारण व्यक्ति तो नहीं है। और जब भगवान ने विश्वरूप का प्रदर्शन कराया, पूरे संसार के सभी जो उपस्थित देवतागण हैं, साधु संत हैं, क्योंकि भूलोक के ऊपर बहुत सारे ग्रह लोक हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, जनलोक है, तपोलोक है, सिद्ध लोक, इस तरीके से अलग अलग लोकों में बहुत सारे जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, महान व्यक्ति रहते हैं, साधु संत रहते हैं। उन सबको जो है भगवान की कृपा से उन सबको ये विश्व रूप का प्रदर्शन उनको भी हुआ। इसके बारे में हमने पिछले सत्संग कार्यक्रम में सुना था। तो हाँ, सभी जो है संत, सिद्ध संग, सिद्ध, सब लोग भगवान के प्रति अपना प्रार्थना व्यक्त कर रहे थे। और जो असुर लोग हैं, जो दानव दानव है, वो तो हमेशा भगवान के जो सेवा में जो है वो विरुद्ध करते हैं, है ना। विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरस्तद विपर्यय। विपर्यय यानी कि ऑपोजिट। तो ये जब देख रहे हैं कि इतना भयानक रूप को जो है देखा असुरगण, उनको पता है कि हमारे अंत होने वाला है, तो सब इधर उधर भागने लगे। तो भगवान के जो उनका कार्य है असुरों के प्रति, जो भयभीत होकर वो भाग रहे, कि अब असुर भगवान का जो अस्तित्व को मानते नहीं है, भगवान का जो प्रभुत्व को मानते नहीं है। तो इसलिए भगवान जिस तरीके से हर व्यक्ति के साथ जो उनका व्यवहार रहता है वो उचित है, अर्जुन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान को अपना प्रार्थना अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान जो कुछ करते हैं वो ठीक है। तो हम भी हमारा जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती है, हमें ऐसे नहीं समझना कि हाँ ये मुझे कैसे हो गया, मैं तो इतना अच्छा जो है व्यक्ति हूँ। नहीं, जो कुछ हो रहा है भगवान के आदेश से हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक एक घास का टुकड़ा भी जो है वो हिलता नहीं है भगवान के आदेश के बिना। तो जो कुछ हमारे जीवन में घटनाएं घटेगी, होगा, घटी हुई है, वो सब भगवान कृपा है, ये से हमेशा भक्त समझते हैं, सोचते हैं। ये ठीक तरीके का विचार है। हाँ, हम हमेशा जो है हमें ऐसे ही होना है, ऐसे होना है, ये हमारा प्लान हो गया। ये तो यही बात भगवान ने बताया, पूरा संसार उनके प्लान के हिसाब से चलता है ना। तो भगवान के प्लान क्या है, भक्त को हमेशा पता है। उस तरीके से भक्त भी अपने जीवन को चलाते हैं, उसके अनुरूप चलाते हैं। भगवान का प्लान क्या है, उस तरीके से हम अपना जीवन चलाते हैं। तो भागवत में एक उदाहरण है, जैसे भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने स्वधाम चले गए। तो उससे पहले जो है
युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को हस्तिनापुर से द्वारका भेजा था कि अभी तो युद्ध हो गया है, हम सब राज्य पूरा इस भारतवर्ष को संभाल रहे हैं, शासन कर रहे हैं, आगे क्या करना है, भगवान का क्या योजना है, पता करके आओ बोल के युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजते हैं। तो अर्जुन वहां जाते हैं और वहां पे उसको उनको समाचार मिलता है कि भगवान अपना पूरा लीला समाप्त करके वो अपने स्वधाम चले गए हैं। वो दुखी हो जाते हैं। तो इसका पूरा वर्णन हमें भागवत में प्रथम स्कंद में उसका अच्छा जो है एक एक 2-3 अध्यायों में उसका वर्णन आता है। तो इस तरीके से भगवत भक्त हमेशा भगवान का क्या योजना है उसके हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। तो चलिए अगले श्लोक देखेंगे, श्लोका संख्या 37। कस्माच्च तेन मरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा है, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें अर्जुन की इन प्रार्थनाओं को क्यों उसको कंठस्थ करके बार बार बोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त अर्जुन भगवान का बहुत बढ़िया तरीके का गुणगान कर रहे हैं। भगवान को उत्तम श्लोक बोलते हैं, यानी कि उत्श्रेष्ठ वाक्यों से, वचनों से जब भगवान का गुणगान होता है उसको उनको उत्तम श्लोक बोलते हैं। तो शुद्ध भक्त उनका इस तरीके से श्रेष्ठ वचनों में उनका गुणगान करते हैं। जैसे देखिए अर्जुन भगवान को महात्मा इस शब्द से संबोधन कर रहे हैं। पिछले जो प्रार्थना में अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश इस नाम से संबोधन किया था। तो महात्मा यानी कि वो इतने उदात्त और अनंत हैं भगवान, इसलिए उनको महात्मा बोलते हैं। और वो सर्वव्याप है और हर जीवात्मा का आत्मा है वो भगवान। तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन भगवान को फिर से बार बार जो है प्रणाम करके बता रहे हैं कि भगवान सबका आराध्य है। और यहाँ तक कि अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप ब्रह्मा जी से भी ऊपर हैं। साधारण तरीके से लोगों को क्या विचार है कि ब्रह्मा विष्णु शिवा सब एक समान है। नहीं, ये गलत है। गीता के इस जो है वर्णन से हमें यही पता चल रहा है कि ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के नाभि से उनका जन्म हुआ है। ठीक है। और विष्णु के जो कमल के नाला है उसमें उसके ऊपर में कमल का पुष्प जन्म हुआ, उस पर जो है ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और विष्णु कौन है? विष्णु तो भगवान कृष्ण का एक विस्तरण है। ठीक है। और इसलिए ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म होता है। और सभी देवताओं का बारे में भगवान ने क्या बताया पिछले अध्याय में? अहम आदिर ही देवान, सभी देवता गण उन्हीं से निकलते हैं, उन्हीं का, वही भगवान ही उसका उद्गम स्रोत है। तो भगवान कृष्ण जो है सभी देवताओं से आराध्य है। सभी देवता उनका आराधना करते हैं। आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। स्वयं जो है शिव जी अपने पत्नी पार्वती को ये बताते हैं एक शास्त्र में, एक जगह पे, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, सबसे श्रेष्ठ आराध्य देव जो है विष्णु है। तो ब्रह्मा जी वास्तव में यहाँ इस भौतिक संसार का सृष्टिकर्ता जो है वो अपने स्वतंत्रता से स्वतंत्र सृष्टि नहीं करते हैं। वो केवल भगवान विष्णु ने जो जो सामग्री बना दिया है जो इस सृष्टि के लिए मूल सामग्री, उसका इस्तेमाल करके वो अलग नेक्स्ट लेवल का, दूसरे स्तर का जो है वो सृष्टि बनाते हैं। जैसे भागवत में बोलते हैं सर्ग, ये मूल धातुओं का सृष्टि होता है। उसके बाद विसर्ग यानी कि दूसरे स्तर का जो है सृष्टि, सेकेंडरी क्रिएशन जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन ब्रह्मा जी भी भगवान के जो है उनके अधीन है।
वो भी जो भगवान को अपना प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं। और विशेषकर यहाँ पे अर्जुन भगवान को और अ, तीन नामों से संबोधित कर रहा है। एक तो महात्मन है, और तीन नाम है अनंत। अनंत, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस पूरा संसार में ऐसे कुछ कोई ऐसे चीज नहीं है जो जहाँ पे भगवान का प्रभाव नहीं हो, भगवान का शक्ति का जो है प्रदर्शन नहीं हो। ये सब चीज भगवान के प्रभाव और शक्ति से आच्छादित है, इसलिए उनको अनंत बोलते हैं। और देवेश, ये जो नाम है पहले भी अर्जुन ने अपने प्रार्थनाओं में बताया हुआ था। देवेश यानी कि सभी देवताओं के स्वामी, देवताओं के देव भगवान कृष्ण। और इसलिए सभी देवता उनके प्रति अपना गौरव व्यक्त करते हैं। और जगन निवास, पूरा जगत जो है उनके अधीन में उनका निवास करता है। इनकी सभी पूरा जगत उनके उनका उनका जैसे इधर जगन निवास है, यानी कि जगत उनके भीतर में उपस्थित है, तो ये जगन निवास। तो भगवान को इधर अक्षरम भी बोल रहे हैं। तुम अक्षरम, इस भौतिक संसार में सृष्टि स्थिति लय होता है, विनाश होता है अंत में, परंतु भगवान जो है अक्षरम। क्षर मीन्स, क्षर यानी कि पूरा नष्ट हो जाता है, अक्षर यानी कि नष्ट नहीं होता है। तो ये भगवान है, क्योंकि भगवान इस भौतिक संसार से परे हैं, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, वो सर्व कारण कारणम है, सद असत सर्व कारण कारण है, और सभी जीवात्माओं से वो ऊपर है, इसलिए उनको परम तत्परम यत। देखिए एक एक जो है अर्जुन के इस प्रार्थना के एक एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इन प्रार्थनाओं को कंठस्थ करके बार बार भगवान के सामने व्यक्त करना है पूरा अर्थ के साथ। ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक, श्लोक का संख्या 38। तो अर्जुन आगे आगे अपना प्रार्थना कंटिन्यू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि त्वमादि देव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया रतम विश्वम अनंत रूपम। आप आदि देव है, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। देखिए कितना अच्छा जो है प्रार्थना अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पे। एक एक फिर से एक एक जो है अर्जुन का एक एक शब्द प्रार्थना में समझने लायक है। तम आदि देव, आदि देव यानी कि भगवान ही आदि पुरुष है, सबका आदि भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी भी अपना प्रार्थनाओं में बताते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आदि यानी कि मूल है, भगवान ही मूल है, उनसे पहले और कोई नहीं था। इस पूरा सृष्टि का मूल भगवान है, सृष्टि से पहले भगवान थे, सृष्टि भगवान ने किया, सृष्टि के बाद सृष्टि का अंत होने के पश्चात भी भगवान उपस्थित रहेंगे। तो ये भगवान का स्थान है। तो हम आदि देव पुरुष, भगवान निराकार नहीं है, उनका एक व्यक्तित्व है, वो पुरुष। और पुराण, पुराण यानी कि बहुत पुरातन, सबसे पुरातन भगवान है। ठीक है, तो ये भगवान का स्थान है। तम आदिदेव पुरुष पुराण, तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन संबोधन कर रहे हैं, आप सनातन पुरुष है और इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, निधानम। सब चीजें भगवान के शरीर पर स्थित है। तो ये बात भगवान ने 9वें अध्याय में बताया था। मया रतम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम देश अवस्थित। पूरा संसार में भगवान अपने अव्यक्त रूप में अपना शक्ति के माध्यम से हर जगह पे सर्वव्याप है, और सभी जीव जंतु, सभी जो सृष्टि है भगवान के, भगवान पर स्थित है, भगवान ने बताया है। तो भगवान ही जो है आश्रय है, इस दृश्य जगत के हर चीज का आश्रय भगवान है, इसलिए उनको निधानम बोलते हैं। 9वें अध्याय में फिर से एक और जगह पे भगवान का जो भगवान अपने बारे में बताते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सहरत।
प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, वहां पे आता है। निधानम यानी कि भगवान ही परम आश्रय है। निधानम यानी कि हर चीज भगवान पर स्थित है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं कि भगवान पर स्थित नहीं है। यहाँ तक कि भगवान की जो अ, शरीर से जो कांति निकलता है, प्रभा निकलता है, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वो भी भगवान पर स्थित है। इसके बारे में आगे भगवान बताने वाले हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर ही स्थित है। इसे नहीं कि वो अलग से पृथक तरीके से उसका अस्तित्व है, इसे बात ये बात नहीं है। और आगे बता रहे हैं अर्जुन कि वेत्तासी वेद्यम, वेत्तासी यानी कि आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। वेत्त, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में क्या बताया, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूं। ये भगवान है, सब कुछ भगवान जानते हैं। वेत्तासी वेद, आप ही आप ही वास्तव में जो वेद्य यानी कि जो जानने योग्य वस्तु है आप ही है, और आप ही सब कुछ है, आप ही जानने योग्य है। और आप जो है त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, आप अनंत रूप है, और ये संपूर्ण दृश्य जगत जो है आपसे ही व्याप्त है। तथा स्वयं ततम विश्वम, ये पूरा विश्व आपसे ही व्याप्त है। और आप परम आश्रय, परम धाम, ये भौतिक गुणे से आप परे हैं और परम धाम है। देखिए कितने सारे जो है विषय बता भगवान के बारे में अर्जुन बता रहे हैं। क्योंकि इसलिए इन प्रार्थनाओं को हमें पूरा कंठस्थ करके समझना है, और बार बार भगवान के सामने हमें बोलना है, पूरा भाव से बोलना है, जिस तरीके से अर्जुन बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक 39वां श्लोक, 39 श्लोक। वायुर यमो अग्निर् प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा आप अग्नि है, आप चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है, और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। तो हाँ, भगवान ही सभी तरीके का अभिव्यक्ति है, ये फिर से अर्जुन यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। आप वायु हैं, वायु, विशेषकर यहाँ पे भगवान को वायु, आप वायु है क्यों संबोधन कर रहे हैं? क्योंकि वायु यानी कि हवा जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण देवता उसको नियंत्रण कर रहे हैं, मरुत, वो सर्वव्याप है। भगवान भी सर्वव्याप है। तो ये देवता, ये वायु देवता जो है, मरुत देवता, भगवान के अधीन में है। तो वायु है आप, और आप यम, सभी जीवात्माओं को उनका जीवन का अंत को नियंत्रण कर रहे हैं। यमराज, प्रभुपाद जी बोलते हैं यमराज यानी कि वो पुलिस इस भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो इस तरीके का जो है वो नियम यानी कि कानून को ठीक से जो है चल रहा है नहीं चल रहा है उसको देखते हैं, जैसे पुलिस रहता है, ठीक उसी प्रकार यमराज जो है, यमः जो बोल रहे हैं नियंता, वो कार्य कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं। और अग्नि ही, भगवान अग्नि भी है, भगवान वरुण जल भी है, शशांक वो चंद्रमा भी है, प्रजापति, ब्रह्मा भी एक प्रजापति है, और उन्होंने बहुत सारे प्रजापति को सृष्टि किया। प्रजापति यानी कि जिनसे इस संसार में प्रजा, जीवात्माओं का जन्म होता है। जीवात्माओं का जो है वास्तव में आत्मा तो उपस्थित है, उन आत्माओं को एक शरीर मिलता है, तो ये प्रजापति का काम है। तो ब्रह्मा जी ने अपने तरीके से जो है कुछ प्रजापतियों का सृष्टि किया था, जैसे कर्दम मुनि, भृगु, ये सब प्रजापति हैं। तो और ये ब्रह्मा भी स्वयं एक प्रजापति है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, इन प्रजापति के जो पिता कौन है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको प्रपितामह,
प्रपितामह, पितामह यानी कि प्रपितामह, ग्रैंडफादर, है ना। तो अ, अ, तो भगवान का इस तरीके से संबोधन हो रहा है। तो आप आदि ब्रह्मा है और आप प्रपितामह हैं, अतः आपके भगवान, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्ते सहस्त्र कृते, यहाँ पे विशेषकर जब अर्जुन बार बार नमस्कार करने का जब बात होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था शुरुआत में आज के सत्संग कार्यक्रम में, कि वास्तव में अर्जुन का जो संबंध है भगवान के साथ, मित्रता से, वो अद्भुत रस का जो है वो भाव में आ गया है। और इस तरीके से उसका स्वर जो है अभी जो बदल गया है, यानी कि वो मित्रता का जो संबंध से वो हटकर भगवान को जो है एक भक्त के रूप में बहुत आश्चर्य और अद्भुत रस का जो भाव में भगवान को अपना प्रार्थना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट श्लोक का अंतिम श्लोक, 40वां श्लोक। अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं, नमः पुरस्तारथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। अर्जुन बोल रहे हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। इतना अच्छा जो है प्रार्थनाएं अर्जुन ने यहाँ पे व्यक्त किया है, तो इसे हमें बार बार बोलना है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपको हर दिशा से, आपके सामने से, आगे, आपके पीछे से, यानी कि हर दिशा में भगवान का इतने सारे रूप थे, अनंत रूपम, जैसे अर्जुन ने पिछले प्रार्थना में बताया हमको, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, है ना। तो अर्जुन क्या बोल रहे थे कि भगवान आपके जो विश्वरूप में इतने सारे जो है अनंत रूप देख रहा हूँ, कि हर स्वरूप का, हर रूप का इतने सारे जो बाहु है, इतने सारे उनका पेट है, इतने सारा उनका मुंह है, उनका सारा, उनके सारे उनके उनकी जो है आंखें हैं। तो हर दिशा में केवल मैं अलग अलग स्वरूप को देख रहा हूँ, अनंत रूप को देख रहा हूँ। इसलिए अर्जुन यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से मेरा नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। ऐसा नहीं कि खाली सामने हमने नमस्कार किया तो पीछे वाले रूपों को नमस्कार नहीं किया, तो इसलिए अर्जुन अपने प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं कि सभी दिशाओं में जो जो रूप दिख रहे हैं उनको, उनके लिए मेरा नमस्कार है। और यहाँ पे विशेषकर फिर से अर्जुन दो भगवान का नाम जो है उसको संबोधन कर रहे हैं, अनंत वीर्य अमित विक्रम। अनंत वीर्य यानी कि असीम शक्ति जो भगवान के पास है, वीर्य। जैसे भगवान के जो है ये शब्द का परिभाषा समझाते हैं पराशर मुनि, जो व्यास मुनि के पिताजी हैं। वो बोलते हैं कि ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्श्रिय। वीर्य, वीर्य यानी कि अनंत शक्ति, असीम शक्ति। 6 तरीके के उनके ऐश्वर्य होते हैं। भगवान जब ये बात बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं, तो उसके 6 ऐश्वर्य होते हैं। हाँ, असीम शक्ति और असीम ऐश्वर्य, हाँ, असीम ज्ञान, हाँ, असीम सौंदर्य, हाँ, असीम जो है उनका वैराग्य। तो इस तरीके से भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य संपन्न है वो। तो यहाँ पे विशेषकर अनंत वीर्य यानी कि असीम शक्ति से वो जो संपन्न है। और अनंत अमित विक्रम, मित मित यानी कि थोड़ा सीमित, ये अमित यानी कि अनंत, अनंत पराक्रम से वो जो है भगवान, उनका स्थान है, वो स्वामी है। और इस तरीके से भगवान सर्वम समाप्नोषि, ततोसि सर्वः, सर्वव्याप है भगवान, और सब कुछ भगवान ही है। तो यहाँ पे अर्जुन अपना प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं कि विशेषकर भगवान के हर दिशा में आपको प्रार्थना है, भगवान
भगवान को ऐसे बोलकर संबोधन कर रहे हैं। और सभी शक्तियों का स्वामी आप हो भगवान, और सभी जो है योद्धाओं का शक्ति भी आप ही हो भगवान। इस तरीके से बोल रहे हैं कि इधर जो जो उपस्थित योद्धा हैं उनका शक्ति कहाँ से आ रहा है। भगवान ने इसके बारे में 7वें अध्याय में बताया था कि जो 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 शक्ति सामर्थ्य बुद्धि हर जीवात्मा में है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन वही जो है भगवान का जो वाणी को इधर फिर से कंफर्म कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ, इन योद्धाओं का शक्ति आपसे ही आ रहा है। और विशेषकर प्रभुपाद जी हमें विष्णु पुराण के एक श्लोक का उल्लेख करते हैं यहाँ पे, बताते हैं, यो अयम तवागतो देव समीपम देवता गणः सत्वम एव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। तो भगवान आपके समक्ष जो कोई भी जीवात्मा आएगा वो देवता ही क्यों ना हो, ये सभी जीवात्माओं का सृष्टि आपने ही किया है भगवान। ये बात बताते हैं कि इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक लोक में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी जीवात्मा नहीं है कि भगवान का सृष्टि का भगवान के सृष्टि से अतिरिक्त हो। सब कुछ भगवान के ही शक्ति के अधीन में है, भगवान का ही सृष्टि है। ये बात अर्जुन यहाँ बता रहे हैं। तो हाँ, तो इन प्रार्थनाओं को फिर से मैं दोहराऊंगा बार बार। हाँ, हमें कंठस्थ करके इसे भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना है, बोलना है पूरा मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ। तो क्या होता है, भगवान का महिमा का ज्ञान हमें होता है। शुद्ध भक्त के मार्ग में चलकर उनके प्रार्थनाओं को हम जब दोहराएंगे तो उसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक शक्ति होता है, स्पिरिचुअल पोटेंसी होता है। से हरे कृष्णा मंत्र स्वयं भगवत धाम से उसका अवतरण हो रहा है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ठीक उसी प्रकार भगवान का गुणगान जब शुद्ध भक्त करते हैं उसका भी जो शक्ति असीम होता है। उनको केवल हमें दोहराने से ही हमारा बहुत बड़ा जो है आध्यात्मिक प्रगति होता है। तो इस तरीके से इतना सारा जो है बात अर्जुन जो है विषय हमें ज्ञान उनके प्रार्थनाओं के माध्यम से दे रहे हैं। तो केवल हमें इसे बार बार समझना है, पढ़ना है और इसे दोहराना है। ठीक है, तो आगे और प्रार्थनाएं हैं, उसको उसको अगले सत्संग कार्यक्रम में देखेंगे। ये थोड़ा अध्याय ज़्यादा इसमें श्लोका है, 55 श्लोक हैं, तो ये बड़ा अध्याय है। तो धीरे धीरे इसका हमें इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे अगले श्लोकों को लेकर। 5:22 से। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् हरे भगवत कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।